नमस्कार दोस्तों, आइए आज देखते हैं यूपी पीसीएस का प्री का 2019 का पेपर जो कि 15/12/2019 को संपन्न हुआ है। इससे पहले हम समीक्षा अधिकारी का पेपर आरओ 2017 का पूरा कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बृहस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अग्नाशय। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अग्नाशय ग्रंथि से ही इसमें लेगरहेस की कोशिकाएं होती हैं, लेगरहेस की कोशिकाएं, जिससे बीटा बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है, इंसुलिन का। ये आप तीनों चीज याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। एक तो ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है बीटा कोशिका से, और एक इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? वो होता है अग्नाशय ग्रंथि से। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जिप्सम। इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, CaSO4 इंटू 2H2O। इसके अलावा आप इसी से एक चीज और याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका फॉर्मूला भी सेम यही होता है। यही आपको याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। बस उसमें क्या कर दीजिएगा, उसका फॉर्मूला में हो जाएगा CaSO4 इंटू ½ H2O आ जाएगा। अगर 2H2O है तो ये हो जाएगा जिप्सम का, और ½ H2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी से संबंधित है। इसके अलावा आप ये भी याद रख लीजिएगा कि सिल्वर आयोडाइड का संबंध कृत्रिम वर्षा से है। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा हुआ है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फिनोल एवं फ्लेवोनोनाइड। ये इसका डिस्क्राइब किया हुआ है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा पॉज करके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 व 2 दोनों। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है तथा जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मानव गतिविधियों में से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, एंथ्रोपोनोजिक पर्यावरण। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हुए जैव विविधता में वृद्धि होती है, ना कि ध्रुवों की तरफ जाते हुए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये वायु प्रदूषण, ये आप याद रखिएगा, ये वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा, ये किससे मिलकर बना होता है पौधा? शैवाल और कवक, दोनों का ये मिश्रण होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पाश्चुरीकरण चाय से। उसके अलावा सभी सम्मिलित हैं, ABC। इसे भी याद रखिएगा। इसे अभी एक पेपर हुआ था कुछ दिनों पहले, शायद होम्योपैथिक का था 2019 में। उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर था लुई पाश्चर ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सोडियम क्लोरेट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मीथेन। ये क्वेश्चन तो कम से कम 5-10 बार लगभग सभी पेपरों में पूछा जाता है यूपीएससी के। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सी, गुरुग्राम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दीव। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 13 है
सौर संगठन का। और क्वेश्चन नंबर 14 ये दीव का। ये दोनों क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी के जो 8/4/2018 को पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। उसके बाद ये 2019 के प्री के अपर पीसीएस में पूछे गए हैं। इसलिए मैं आपको ये सीरीज करा रहा हूँ। इसमें आपको सभी पेपर मिलेंगे जो लगभग 2 सालों में कंडक्ट हुए हैं, चाहे इसमें होम्योपैथिक का हो, लोअर पीसीएस का हो, अपर पीसीएस का हो, समीक्षा अधिकारी, वो भी 100% ऑथेंटिक आंसरों के साथ, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेशन होता है और लगभग जो 2 साल में पूछे गए हैं उनका तो ज़्यादा सर। ये दोनों क्वेश्चन वहाँ से ही हैं, उसमें ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन और ये भी पूछा हुआ है 13 और 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कारण कथन और कारण का है। कथन हो जाएगा मानव विकास सूचकांक व सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। कारण हो जाएगा इसका एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा व स्वास्थ्य में घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आपका सही है। उसके बाद मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। एचडीआई से हमेशा से क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में आपको 4-5 चीज़ें याद रखनी है। एक तो एचडीआई की स्थापना हुई थी 1990 में। एक यूएनडीपी इसे जारी करता है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो महबूब उल हक माने जाते हैं, ये पाकिस्तान के थे। और भारत के अमर्त्य सेन का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और ये 3 स्तर पर कार्य करता है जिसके इससे सूचकांक निकलता है। पहला है आपका जीवन प्रत्याशा, दूसरा हो जाएगा शिक्षा और तीसरा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ये इसके बारे में एडिशनल जानकारी थी, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बहुयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी 1, 2, 3 स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। इसे आप एचडीआई से संबंधित ही है, ये एचडीआई से कनेक्ट मत कीजिएगा। एचडीआई में 3 चीज होती हैं, एक शिक्षा, एक जीवन स्तर और एक इसमें होता है प्रति व्यक्ति आय। एचडीआई में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और बहुयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। एक चीज और याद रखिएगा, जो बहुयामी निर्धनता सूचकांक है ये 2010 में जारी हुआ था पहली बार, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इनका काला कॉलम लगाना है। ये जितने भी दिए हुए हैं इनके आपको वर्ष हैं याद रखने। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1, 3, 4, 2। इसके वर्ष देख लीजिए, यह है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1993, प्रोजेक्ट हाथी 1992। ये चारों क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए इनके आपको सन याद होना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। एक क्वेश्चन और आता है कि जैव विविधता अधिनियम है, जैव विविधता केंद्र कहाँ पे भारत में? इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई, और ये इसका 2002, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सीआरएस के अंतर्गत निम्नलिखित दिनों में कितने दिनों के भीतर जन्म में मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी 21 दिनों में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी HIV परीक्षण। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्ग पर्यावरणीय क्षति व प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्ग का आकार किस प्रकार का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए उल्टा यू आकार का। इसके बारे में पूरा बताया हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कथन और कारण से संबंधित है। कथन हो जाएगा आपका सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, और इसका कारण देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी पहल योजना। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, इसमें ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर ए लगाया था मनरेगा, जबकि आंसर इसका बी होगा पहल। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। देखिए इसके बारे में पॉइंट दिए हुए हैं, ये तीनों ही सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था, ये भी पूछा हुआ है और इसके बारे में ये पूरा दिया हुआ है, इसे आप पूरा याद रख लीजिएगा। ये आपका ये है, और इसमें क्या क्या सम्मिलित है ये आप इसके बारे में
पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपाय के संदर्भ में निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 तीनों सत्य हैं इसके। पट्टे का लगान का विनियम है, अवधि की सुरक्षा और पट्टेदारी की स्वामित्व की घोषणा। इसी से आप याद रखिएगा कि यूपी में 1950 में जमींदारी अधिनियम आया था, उन्मूलन अधिनियम, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका चारों सही हो जाएंगे। अब देख लीजिएगा इसके। ओके दोस्तों, यही खत्म कर दें। 3 पार्टों में ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोअर पीसीएस के जो 30 सितंबर 2019 और 1 अक्टूबर 2019 को दोनों शिफ्टों में लोअर पीसीएस के पेपर हुए हैं, 4 पेपर, उन्हें देखेंगे। ओके, थैंक यू।